हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी वीडियो है जो छठे और सातवें महीने की गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ही कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही कुछ बात यहाँ पर करेंगे। तो आइए मेरी वीडियो को पूरा देखिए और आप जानिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सी सावधानियाँ होती हैं जिनको हमें बरतना होता है हमारी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 और 7 जो महीना होता है उसमें बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है। ऐसे में आपको ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखना है जिससे शिशु की ग्रोथ अच्छी हो। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं या हम लापरवाही नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा भी बहुत ही स्वस्थ होता है, क्योंकि अभी हम जितना खान पान है हमारा या रहने सहने का जो ढंग होता है वो सारी चीज़ें हमारे बच्चे पर जाती हैं। तो हम जितनी ही अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छा हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा बच्चा भी होगा। तो पहला जो पॉइंट सबसे मेन होता है कि नीचे बैठ के अगर आप पोछा नहीं लगा पा रही हैं तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पहले के लोग अक्सर कहा करते थे कि नीचे बैठ के पोछा लगाओ तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट आजकल की प्रेगनेंसी थोड़ी सी अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है पोछा लगाने में, नीचे नहीं बैठा जा रहा है आपसे, आपका टमी थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ है, तो इस दौरान पे आप अपने आप को बहुत फोर्स मत कीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेज तक आते आते वो कॉम्प्लिकेशन बनते ही बनते हैं और फिर एंड ऑफ द मोमेंट ऑपरेशन हो जाता है। तो आप अपने आप को उस टाइम पे इतना ट्रबल मत कीजिए कि आपको उस प्रॉब्लम से बचने के लिए दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो अगर आपसे हो पा रहा है तो आप कीजिए और नहीं हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चे के मूवमेंट को ध्यान रखना है। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि जब आपका चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये जो मंथ होते हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना होता है कि बच्चे का मूवमेंट कैसा हो रहा है, मतलब वो हलचल कितनी कितनी देर में कर रहा है। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये चिंता का विषय होता है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करती हैं कि हाँ डेली इतनी टाइम होता है या इतनी बार हो रहा है मूवमेंट, तो आपको उससे घबराने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ है पानी का सेवन अधिक करें। एक माँ के लिए पानी का सेवन अधिक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, उसको मूवमेंट अच्छा होगा। पानी का सेवन बीच बीच में करिए, एकदम नहीं है कि आप एकदम से पी लीजिए। आप बीच बीच में पानी का सेवन करते रहिए। जैसे खाना खा रही हैं, कुछ मीठा खा के पानी पी रही हैं, तो आप पानी को बीच बीच में अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। जिससे होगा क्या कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी और पानी का सेवन करने से आपके होने वाले बच्चे में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होगी, वो अच्छे से अपने आप को एक्टिव रख पाएगा। दूसरी चीज़ है अपने आप को आपको एक्टिव रखना है। एक माँ को अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अगर वो एक्टिव रहती है, वो स्वस्थ रहती है, वो किसी प्रकार से बीमार नहीं है, तो उसका बेबी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अपने आप को आप एक्टिव रखिए, और एक्टिव आप तब रख सकती हैं जब आप अच्छा खान पान, अच्छी नींद, अच्छी डाइट, हर एक चीज़ को आप प्रॉपर वे में फॉलो करेंगी तो आप अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगी और एक्टिव रह पाएंगी। तीसरी चीज़ है फलों का सेवन करें और सुबह शाम एक एक गिलास दूध लें। और दूध में आप केसर भी मिला कर के ले सकती हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे का भी इससे रंग साफ़ होगा। और फलों का सेवन करते वक्त आप विशेष ध्यान दीजिएगा समय का, कि जब आप फल खा रही हैं तो आप दोपहर में फल लें तो बहुत अच्छा रहता है। खाली पेट फल को ना खाएं और इवनिंग में भी नहीं खाना चाहिए। फलों का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो नून में होता है। नेक्स्ट चीज़ है मौसम बदल रहा है और ऐसे में ठंडी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको जुखाम, बुखार इन सब से बचना चाहिए। आप जितना इन सब से बचेंगी उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपके अगर बॉडी में फ़ीवर बन रहा है तो बच्चे को भी उससे गुजरना पड़ता है। तो आपको जो फल आप ले रही हैं वो भी आप ठंडे मत लीजिए जिनकी तहसीर ठंडी है। और दूसरी चीज़ जो आइसक्रीम वगैरह भी ले रही तो एकदम ऐसा नहीं है कि रात में आप खा लें या आप एकदम से एसी में चले जा रहे हो, तो ये ठंडी गर्मी से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कि पेट पर टाइट कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए और ना ही कुछ बांधना चाहिए, जैसे बेल्ट वगैरह हो गई जिनसे अगर आप कैरी कर रही हैं तो आप कपड़ों का जो चयन कर रही हैं वो थोड़ा ढीले ढाले
कपड़े ही पहने, गाउन वगैरह आप ले सकती हैं, पहन सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपको चलने में, बैठने में, कुछ काम करने में, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज़ें जो कपड़े जो पहनने का जो ये टाइम है, ये आपके लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपका अब पेट थोड़ा सा आगे की ओर झुक रहा है, तो इस वजह से आप टाइट कपड़ों को जितना आप अवॉइड करेंगी उतना ही आप हल्का फील करेंगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा वो है शांत वातावरण। मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी को अगर अच्छा करना है तो माहौल को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है। अगर एक माँ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है तो आपका बेबी, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे आचरण का बच्चा जो होता है वो हमारे सामने आता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने आप को शांत रखें, अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें। और ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो मुझे आपको बताने थे, इनको आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो आपके लिए और लेके आ रही हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।